लोकसभा चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कन्याकुमारी पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले भगवती देवी अमन देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान सत्र गुरुवार शाम शुरू हुआ। शाम 6:45 पर पीएम मोदी ध्यान अवस्था में बैठे। प्रधानमंत्री का यह ध्यान अब अगले 45 घंटे तक चलेगा। इस दौरान उनका आहार केवल नारियल पानी, अंगूर का रस और अन्य तरल पदार्थ होंगे और वे मौन रहेंगे। पीएम मोदी गुरुवार की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडप में ध्यान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी के प्रसिद्ध भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। यह मंदिर हिंदू धर्म की देवी भगवती को समर्पित है। इस मंदिर को कन्याकुमारी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में पूजा के बाद मोदी जी विवेकानंद शिला के लिए रवाना हो गए। यहाँ गुरुवार देर शाम पीएम मोदी ने 1 जून तक के लिए अपनी ध्यान शुरू कर दी। इसी बीच सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की कई तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में घूमते टहलते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी विवेकानंद शिला पर 45 घंटे का लंबा ध्यान सत्र करेंगे। यह शिला समुद्र के बीच स्थित है, एक छोटे से टापू पर है। बताया जाता है कि इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी। पीएम मोदी के प्रवास के दौरान विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी के ध्यान सत्र के विवेकानंद मेमोरियल के आसपास 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना के जवान भी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ध्यान सत्र से पहले तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का भी दौरा किया। यह प्रतिमा विवेकानंद शिला के पास स्थित है और एक छोटे टापू पर बनी हुई है। मोदी 1 जून की शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। संत तिरुवल्लुवर को वल्लूर के नाम से भी जाना जाता है। वे एक तमिल कवि संत थे जो अपनी रचना तिरुकुल्लर या कुरल के लिए जाने जाते थे, जिन्हें अक्सर दक्षिण का कबीर कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि देवी पार्वती ने भी इसी स्थान पर एक पैर पर बैठकर भगवान शिव की प्रतिज्ञा की थी। यह स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है। कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी छोर है और यहाँ भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटरक्षक और तट रेखाएं मिलती है। यह स्थान हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मिलने का सेंटर पॉइंट भी है।